मनुस्मृति का काला कानून जिस समय चलता था, परछाई चुजाने पर कपड़ा सहित नहाना पड़ता था। और उस समय एक ब्राह्मण आचार्य, एक ब्राह्मण एक जुलाहे को, जो गरीब जुलाहे थे, ना धन धान से वो मैंने बहुत प्रसिद्ध थे और ना उनके उस प्रकार से यानी वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे जैसे लोग मानते हैं उस प्रकार से। तो इस प्रकार एक गरीब जुलाहे थे और छोटी जात जिसको जुलाहे, जो छोटी जात अने जुलाहे मतलब अने ऐसा लोगों ने जुलाहों का किया कि जितने मूर्खता संबंधी कहानियां गढ़ी गई हैं वो सब पूरी जुलाहों को मत्थे मार दिया गया। अच्छा। हाँ, जितने उल्टा सीधा कहानी बनी है उसको निम्न नीचे गिराने का, नीचे आने के करने का जो है कहानी, मतलब सभी जातियों में ये देखा गया जिन्हें आज हम एसटी, एससी, ओबीसी कहते हैं, दलित, पतित और महादलित, उन सभी जातियों के साथ ब्राह्मण नामधारी या उच्च वर्ग ने वहाँ अत्याचार किया है। और कबीर साहब के जमाने में आज से 600 साल पहले तो ये जाति और छुआछूत का जो भेदभाव था बहुत बढ़ चढ़ कर था, हजारों गुना आज से। जी जी। तो उस जमाने में मतलब पंडित नामधारी और ब्राह्मण कुलीन कहे जाने वाले अपने को बड़े प्रतिष्ठित और सामाजिक रूप से ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए कहे जाने वाले परंपरा के ये लोग कबीर साहब के, आप जो बता रहे थे बात साहब जी। हाँ हाँ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हाँ कि जो व्यक्ति जी सवेरे 4 बजे के और पहले गंगा में स्नान करके इसलिए चले आते थे कि कोई अछूत के छाया परछाई उस पर न पड़े, जिसके अंदर इतनी संकुचितता रही है वो आदमी समभाव, समता भाव, मानवता का कैसे मैंने वो कर सकते हैं। इसलिए जो है कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और मैंने बताया ना कबीर साहब को आगे ने निम्न करके उन रामानंद को और ऊंचा बढ़ा करके बताने के लिए इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी। अब क्या हुआ, आगे चल करके जो रामानंद संप्रदाय में जो पढ़े लिखे विद्वान हुए, जैसे भगवदाचार्य हुए और बड़े बड़े विद्वान हुए जो तमाम ग्रंथों के लेखक थे, उन लोगों ने देखा अरे जिस कबीर साहब को स्वामी रामानंद के शिष्य बता रहे हैं और वो कबीर, तो कबीर स्वामी रामानंद के जो परम इष्ट है, परमोपास्य है, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इनको भजता ही नहीं है, इनकी पूजा नहीं करता है। यहाँ तक इतना खंडन करता है कि वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सो अंधा, और 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कहाँ कबीर सुनो संतो उपजे खपे सुदूजा, और राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोज, सुधा जल पीबे नहीं खोद पियोन के होश, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे खाड़ कहे मुख मीठा। ऐसे ऐसे जब पंक्तियां कबीर साहब के विद्वानों ने, रामानंदी विद्वानों ने जब अध्ययन किया जी, तब कहा है तो बड़ा गड़बड़ हुआ। और ये साहब अभी जो वाणियां बोल रहे थे बीजक में है। हाँ। जो मूल मौलिक रचना है कबीर साहब ने खुद बोला है, लोग उनके शिष्यों ने लिखा है, दूसरों ने नहीं कहा है, कबीर साहब ने कहा है जी, वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे संधा, और 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जी, कबीर साहब के बीजक के गामने वाणी है, दूसरे ने नहीं लिखा है। मौलिक प्रमाण है, प्रमाणिक प्रमाण है। जब उनके रामानंदियों के जो परिवर्ती लोग रहे या बाद के जो विद्वान मूर्ति पढ़े तो उनका तो पूरा लगता है जैसे सब कुछ हिल गया, जमीन खिसक गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। और तिल मिला गए साहब, तिल मिला गए जी जी, तिल मिला गए। फिर क्या किए लोगों ने, हाँ, एक कहानी गढ़ी। अच्छा, कहानी ये गढ़ी जी कि इसमें भगवदाचार्य ने लिखा। अच्छा, भगवदाचार्य ने लिखा 2 कबीर थे। क्या बताया, 2 कबीर थे। ये कबीर जो है कहना चाहिए, जो राम कबीर जिसको कहते हैं, यो राम कबीर अलग गुजरात में हुए हैं। अच्छा। एक राम कबीर अयोध्या में हुए, उनका कहना है। अच्छा। तो राम कबीर और वो राम कबीर को लोगों ने सत कबीर या सदुर कबीर मान लिया, और इस प्रकार से वो कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे। इसमें स्वामी रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था की कड़ाई से उसका समर्थन किया है, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य से और आगे बढ़ करके। अच्छा, उन्होंने उसका समर्थन किया। शंकराचार्य ने जो कहा और रामानुज ने कहा उससे
2 कदम और आगे बढ़ करके उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है। यहाँ तक कहा है, गौतम धर्म सूत्र का उन्होंने आनंद भाष में उदाहरण दिया कि अथास वेद मुक्सुर्ण तत्र पूजितभ्याम स्रोत परिपूर्णम उदाहरण जिभ्या छेदो धारणे शरीर भेदा। शूद्र के कान में वेद का मंत्र पड़ जाए, उसे कान खौलता हुआ तेल अथवा पिघला उसे भर देना चाहिए। उच्चारण करने पर जीभ काट लेनी चाहिए। अगर कोई याद कर लिया है तो उसके 2 टुकड़े कर दें, जान से मार डालना चाहिए। इन बातों का समर्थन करने वाले स्वामी रामानंद, और जो कहते हैं न शुद्राय पति ददाति स्त्री शुद्रनाधियताम, ये तमाम बातों का समर्थन करने वाला रामानंद कबीर जुलाहा को चेहरा कैसे बनाया, ये बिल्कुल झूठी बात है। फिर वो परिवेश, उस समय जात पात छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी। गोस्वामी जी के समय तक, जब 1631 में गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे थे, उस समय तक गोस्वामी जी खुद लिखते हैं, जास छा छू ले चीचा, जिसके परछाई छू जाने पर कपड़ा सहित नहाना चाहिए। ये नहीं कपड़ा उतार के नहाना, पूरा कपड़ा जितना पहने हैं पूरा कपड़ा सहित नहाना। सचैल स्नान, चैल नाम कपड़ा और सचैल मतलब कपड़ा सहित नहाना चाहिए। परछाई छू जाने पर, शरीर टच नहीं हुआ है, परछाई पड़ गया है। इसीलिए दक्षिण भारत में जिनको शूद्र कहा गया, अंत्यज कहा गया, 200 हाथ के दूर पर आ जाने पर लोग जो है बिटल जाते थे, अपवित्र हो जाते थे। इसलिए ये कहा गया कि शूद्र लोग सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त समय परछाई बहुत लंबी पड़ती है। अब कहाँ तक भागेंगे, तो ये इसलिए उसको जो है ऐसा कहा गया। इतने डरपोक लोग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग, जो अपने जैसे जन्म लिए मानवीय स्थिति से या मानवीय गरिमा से, मानवीय कृति से इतना डरते थे, और अपने को जताने बताने और अपना कुर्सी बचाने के लिए ये मनगढ़ंत कथा कहानियां बना करके सदा से ही अपने ही भाइयों को पददलित करके उन पर राज करते रहे। घड़ा उनका ही हाथ का बनाया शूद्रों का, वहाँ पानी पी जाते रहे हैं, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें से उनका कपड़ा पहन लेते थे, उनका पानी पी जाते थे, उनके हाथ से अपना बाल बनवाते थे, दाढ़ी मूंछ तक के। लेकिन नाई अछूत है, शूद्र है, कुम्हार अछूत और शूद्र है, अंतज्ञ है। और ऐसे ही बुनकर कोरी जुलाहे, कबीर साहब कोरी और जुलाहे में ही उनकी आती है निरुनिमा, जो कन्वर्टेड हिंदू रहे हैं। तो इस तरीके से कितना भेदभाव रहा है। जी साहब जी। तो क्या है, जो चमार जो है जूता बनाने वाले, जी साहब, तो उनसे जूता बनवा लिए। अब बढ़िया कुरुम सोल के जूता बढ़िया करके चल रहे हैं। जूता तो बना लिए, जूता बनवा लिए, अब पहन लिए, लेकिन कहा तुम अछूत हो। बताइए, अब बेचारे जो सफाई कर्मी हैं, अगर सफाई कर्मी 2-4 दिन अगर हड़ताल कर दें, पूरा नरक हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। जी, सफाई तो उनसे करवा लिए, कहा तुम अछूत हो। आज जिन्हें वाल्मीकि कहा जाता है, धोबी से कपड़ा धुलवा लिए, बढ़िया प्रेस करा लिए, अब बढ़िया करके चल रहे हैं। धोबी अछूत है, नाई से बाल बनाने का अछूत है, कुम्हार से उनके घड़ा ले लिए, कुम्हार जो ठोक पीट घड़ा बनाया, बढ़िया पकाया, तो ले लिए। लेने के बाद कहे कि तुम अछूत हो। अब गोस्वामी जी भी ऐसा लिखा कि जय वर्णधम तेली कुम्हार कोल करवारा नारी मोही के संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, कितना जहर घोल दिया गोस्वामी जी ने। अब उसी परंपरा को भी थे, रामानंदी परंपरा के। तो इस प्रकार से ये जो है जात पात छुआछूत वर्णाश्रम व्यवस्था कबीर साहब बिल्कुल नहीं मानते हैं। कबीर साहब मानते हैं आदमी केवल आदमी है, ना वो कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। इसलिए उन्होंने अमरपुर देश जो कहा, वहाँ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं, आदमी आदमी है। ये संदेश कबीर साहब ने दिया। तो इस प्रकार आपने ये बताया साहब जी कि चमार का जूता वो पहनते थे ब्राह्मण नामधारी। हाँ। मतलब जूता तो स्वीकार लिए और जूता से भी गया गुजरात जूता बनाने वाले को रख दिए। जी। तो क्या ऐसी बातियों को रामानंद स्वामी ने, जो 3 किताबें उनकी हैं, उन किताबों में भी कुछ जिक्र आता है इस तरीके के भेद, इतना बड़ा भेदभाव कुछ दिखता है? पूरा भाई, जब उन्होंने मनुस्मृति का पूरा समर्थन किया, गौतम स्मृति का समर्थन किया, और तमाम प्रकार जितने कुछ रहा है, अने जितनी विकृतियां रही है, सारे विकृतियों के जब उन्होंने के समर्थन कर लिए हैं, तब उस बाकी क्या रह गया? जब उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, धन संचय करने के और सब प्रकार से बिल्कुल उनको
आने असहाय कर दिया, असक्ताएं लाद दी गई। अब आगे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। शुद्ध धन संचय नहीं कर सकता है। शूद्र अगर धनवान हो जाएगा तो ब्राह्मणों को दूध से पीड़ा होगी, इसलिए शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए। वो जूठा अन्न खाए, पैरा में सोए और मुर्दा के उतारने आपके फटे पुराना फेंका हुआ उसको पहने। उस समय की ये स्थितियां ये रही। ऐसी स्थिति रही। जी जी। यहाँ तक स्वने जिसको अछूत कहते हैं, वो जब नगर में प्रवेश करते थे तो उन गले में हंडी बांध दी जाती थी। हंडी? हंडी क्यों हंडी बांधी जाती थी? अगर थूकना है तो कहाँ थूकेंगे? थूकेंगे सड़क पर तो सड़क अपवित्र हो जाएगी, और उसमें ब्राह्मण चलेंगे तो माने की बिटल जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए शूद्र को थूकने के भी अधिकार नहीं था जमीन पर, वो इसलिए हंडी बांध के चलते थे। और उनके पैर के जो चिन्ह है वो मिट जाए, पहलेंगे तो भाई कहीं चिन्ह बनेगा ना, ये धूल है या रेत है तो चिन्ह बन जाएंगे, और चिन्ह बन जाएगा, ब्राह्मण का पैर उसमें पड़ेगा तो अपवित्र हो जाएंगे वो। तो कहा एक कमर झाड़ू बांध दी जाती, कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी कि उनके पैर के चिन्ह मिट जाए, उनके पैर का चिन्ह मिट जाए, इसलिए झाड़ू बांध दी जाती थी। कमर में झाड़ू बांध जाते थे और गले में ठीकरा लटका दी जाती थी। और इतना नहीं, कोई वस्तु कोई चीज बजाते हुए चलते थे जिससे लोग जान जाए कि कोई अछूत आ रहा है जी। और उससे ऐसे लोग भागते थे, जैसे भीड़ है, भीड़ में कोई सांड लड़ते हुए आ जाए तो अपनी जान बचाने भागते नहीं क्या? या कोई सांप निकल आए, कोबरा सांप निकल आए या काला नाग निकल आए तो आदमी जान बचाने भागते हैं। ऐसे जब कोई अछूत नगर में प्रवेश करता था उसके परछाई से परछाई छू जा अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए दूर भाग जाते, काई से फट जाते थे लोग। इस प्रकार से ये तो मैं बताऊं आपको, फवायान ये है 4वीं-5वीं शताब्दी में भारत आया था, चीनी यात्री था, उसने अपने यात्रा विवरण इसको लिखा है। और कहना चाहिए राहुल सांकृता ने ओल्गा से गंगा में इसका उल्लेख किया है। और भरत शर्मा उसमें एक पुस्तक है इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे, उसमें भी इसका उल्लेख है। यानी कई ग्रंथों में, यहाँ तक कि डॉक्टर पांडु मामन काने के धर्मशास्त्र के इतिहास 5 खंडों में है, इसका भी उसमें उल्लेख है। मैंने इस प्रकार से माने संकीर्णता से जात पात छुआछूत अपने चरम सीमा में थे जब कबीर साहब जमाने के पैदा हुए। अभी भी देखिए कबीर साहब को एक तरफ तो रामानंद स्वामी के शिष्य साबित कर रहे हैं उनके अनुयायी अभी भी, और यहाँ तक कि कुछ कबीरपंथी भी इनमें शामिल हो गए हैं कि उनको गुरु मानते हैं रामानंद स्वामी को, कबीर साहब के। लेकिन आज जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, ऐसे शंकराचार्य नामधारी महामंडलेश्वर और कई आचार्य अखाड़ों के आचार्यगण जो अपने को धर्म गुरु कहते हैं, बड़े आचार्य कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, जिनका नाम है मीडिया में, देश में, ये लोग भी आज तक आधी जबान भी कबीर साहब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। साहब जी कोई हिम्मत ही नहीं करता है कि बोला जाए। घटनाओं पर जरूर जिक्र करते हैं, जैसे वो घटना हुई थी कुछ दिन पहले कि यादव कथावाचक के चोटी काट दिए गए थे, उनको कथित तौर पर पेशाब छिड़क दिया, पवित्र कर दिया गया था। उस मुद्दे पर तो अभी वर्तमान जो शंकराचार्य हैं वो बोल रहे थे, लेकिन कबीर साहब पर आज तक रामभद्राचार्य जी से लेकर सरकार के लोग भी और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार आज तक नहीं बोलते हैं। तो वो कैसे कबीर साहब के गुरु हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल जी, कभी नहीं हो सकते हैं। और रामानंद राम रस माते कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके, जब इस लाइन पर सदगुरु अभिलाष साहब लेखनी चलाते हैं तो कहना है कि वो कहीं कहीं थाके पर एक व्यंग भी करते हैं और थोड़ा सा विनोद करते हुए कहते हैं गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कि भाई थोड़ा करीब रहे होंगे, मिलना जुलना होता रहा होगा, तो बार बार कोई कहकर अपने ही लोगों से थकता है, अनजाने को कोई बार बार नहीं बोलता, अपने ही लोगों को बार बार बोला जाता है। तो थोड़ी सी रही होगी मेल मुलाकात, घनिष्ठता जैसी, लेकिन चेला बनना ये तो बिल्कुल बहुत दूर की कौड़ी है जी। क्या है कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है जी कि रामानंद राम रस माते कहाँ कबीर हम कई कई थाके जी। तो उन्होंने लिखा है कि रामानंदी लोग रमरमा रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले से उसमें कहना चाहिए
एक पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण। तो अध्यात्म रामायण में पेरियार ईवी रामास्वामी नहीं, वो अलग है। अलग है। ये अध्यात्म रामायण जो है गीता प्रेस गोरखपुर से निकली है। अच्छा अच्छा। तो ये 14वीं शताब्दी में छपी है। ये जी 14वीं शताब्दी में वो अनेक तैयार किया गया है। हाँ। तो अध्यात्म रामायण में क्या है कि राम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक है, इसका उल्लेख पहली बार वाल्मीकि रामायण में राम परमात्मा नहीं माना गया, भगवान नहीं माना गया है जी। वो तो अध्यात्म रामायण गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण का आधार नहीं लिया है। गोस्वामी जी ने तो कहना चाहिए अध्यात्म रामायण का आधार लिया है, और अध्यात्म रामायण के आधार पर ही उन्होंने अपनी सारी बातें शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, काकभूषण गरुड़ संवाद, ये संवाद वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये जो मैंने कहना चाहिए गोस्वामी जी अपने बात कहलाने के लिए अपना वो पात्र खड़े किए और उनके मुंह से कहलाया। अपने कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं ना, दूसरे कंधे में के बंदूक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? जैसे कहा कि राम परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है। पार्वती प्रश्न करा है, राम पर ब्रह्म परमात्मा है जी, और दशरथ पुत्र राम है, वो अलग है और ब्रह्म परमात्मा अलग है। ये क्या है, इसको हमको बताइए। तो यहाँ पर पार्वती को शंकर जी समझाते हुए कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यदप मोहबस कहे भवानी, तुम जो कहा राम को आना, अच्छा, जय श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। और यहाँ फिर गोस्वामी जी बर्फ पड़ते हैं कबीर साहब को कम से कम वहाँ पर 29 गालियां दी। कितने? 29 गालियां हैं। आप रामायण बालकांड को संदर्भ पढ़ लीजिए, 29 गालियां दिए। किसको दिए साहब? कबीर साहब का नाम नहीं लिया। ये आना, तुम जो कहा राम को आना, ये आना बीजक में आया है। दशरथ सुत लोग कह जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये आना गोस्वामी जी को ऐसा चुभ गया साहब, इतना चुभ गया कि उनको बिल्कुल तीर जैसे छत विछत हो गए, परेशान हो गए। गोस्वामी जी कबीर साहब के ठीक बाद हुए थे, इसलिए बहुत तेज उनको ये सब लग रहा था कि कबीर साहब ने ब्राह्मणवाद का और पाखंड का, कर्मकांड का एकदम धज्जी उड़ा दिया है। तो उनका जैसे सब कुछ इतिहास मिट गया, चूल्हे हिल गई, जमीन खिसक गया। और रानी के लोगों का जो कट्टर धार्मिक लोग अपने को कहते हैं, सनातनी कहते हैं तथा कथित तौर पर। सनातन तो सत्य को कहा जाता है, आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है। लेकिन ये कथा कहानियों के अनुसार जो सनातनी बने हुए हैं, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले के आधार पर उनका सब कुछ जैसे बिखर गया, जमीन नहीं खिसक गई, अधर में लटक गए, हवा में डोलते झूलते रहे। इसलिए कबीर साहब का नाम लिए बगैर, जैसे कि आज भी कबीर साहब के नाम लिए बगैर लोग उनको कहते हैं, लेकिन नाम लेने की हिम्मत औकात किसी की नहीं है, क्योंकि कबीर साहब के बातों का कोई काट नहीं है। इतने परम सत्य प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। तो गोस्वामी जी के बारे में साहब जी बता रहे हैं कि 29 गालियां रामायण में बिना नाम लिए इनडायरेक्ट रूप से सीधा सीधा दिया है। ये तो 29 गालियां हो गई जी। पूरे रामायण से और कविता वाली से, दोहा वाली से मैंने कलेक्ट किया 74 गालियां हैं। मेरी पुस्तक है कबीर और रामानंद जी। तो कबीर और रामानंद में मैंने पूरा कलेक्ट करके किस पेज में किस दोहा चौपाई में गोस्वामी जी ने ये गरियाया है, तो उसको मैंने पूरा इकट्ठा किया है। 74 गालियां, कितना 74 गालियां हैं, पूरा हमने इकट्ठा किया है। कहाँ कहाँ आने को गया, नाम नहीं लिया, नाम बिल्कुल नहीं लिया। जैसे उदाहरण लीजिए, इधर आइए, बादई सुद्र दिजंसन हम तुम से कज घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावही डांट। शुद्र लोग वाद करते हैं। अब बताइए, जिनको जुबान खोलने की इजाजत नहीं थी जी, इतनी यातनाएं, इतना कठोर माने दंड दिया जाता था, परेशान करते थे, यातना ताड़ित करते थे, मारते थे, इसके बावजूद भी आदमी जुबान नहीं खोल सकता था। वो समाज, वो दलित शोषित समाज, ये 85% समाज कबीर साहब के शक्ति पा करके बोलने लगे। कबीर साहब के साहब बार-बार बोलने लगे कि कबीर साहब गूंगों की आवाज, कहा गया था कभी गूंगों की आवाज थे, हम गूंगे बाहर का सा जीवन जी, कुत्ते बदतर जीवन जी रहे थे। कबीर साहब ने हमें वाणी दी। और जानते हो बात का शुरुआत किसने किया? बात का शुरुआत कबीर साहब ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, कहाँ ही कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जो ब्रह्म का विचार करते हो ब्राह्मण है।
कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। उनके बाद उनके जूता उनके सिर मार देते हैं। जैसे क्या कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुते वेदाभ्यासी भयद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। उनकी बात है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, संस्कार पर द्विज होता है, वेदों का अभ्यास तो ब्राह्मण विप्र होता है। वेदों के पढ़ने पर ही ब्राह्मण नहीं होता है, वेद पढ़ने पर, वेद का कंठस्थ करने पर विप्र बनते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानते तो ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के जानने का मतलब है सब में परमात्मा ब्रह्म का मतलब है कि अपने आत्म तत्व को जानना है आखिरी में, लेकिन उनका ब्रह्म तो खैर अलग है, उनका अलग बात। जी, तो जी। इस प्रकार से ब्रह्म जानाते ब्राह्मण कहा गया। तो कबीर साहब कहते कहाँ ही कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, ये। और फिर कबीर साहब ने कहा तुम कद ब्राह्मण, कल मैंने कहा था ना जी, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए, क्या हमारे शरीर लोगो तुम्हारे दूध का धारा बहती है क्या? और तुम फिर कहना चाहिए तुम आकाश से क्यों नहीं पैदा हो गए, माता गर्भ से क्यों पैदा हुए? जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह देखा है ना आया, जो तो तुर्कन को जाया पेटे का सुनत करा। ये जो कबीर साहब ने वाद खड़ा किया, एक प्रकार से पंडितों को चुनौती दिया। तो ये गोस्वामी जी को लगा, इसलिए कहा बादई शूद्र द्विजंसन, शूद्र लोग द्विजों से ब्राह्मणों से बात करते हैं। तो बात किसकी शुरुआत की? कबीर साहब ने बात की शुरुआत किया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रहती ब्राह्मणों के सामने। कबीर साहब पहला शख्स है, पहले महापुरुष है जिन्होंने कहा तू ब्राह्मण मैं काशी जुला बुझो मोर ज्ञान, चैलेंज साथ कबीर साहब ने कहा। तो वाद कबीर साहब ने शुरुआत की। एक शब्द है विवाद, हाँ, उसमें झगड़ा है, लेकिन वाद में है अपना जो भी सत्य है, सवाल दागना, प्रश्न पर प्रश्न दागना, हाँ, सवाल करना जी। अभी देखो ना, राहुल गांधी जब सवाल करते हैं, अभी तक तो विपक्ष नहीं रहे, राजनीति आ गए, लेकिन बता रहा हूँ अब जब सवाल करते हैं तो खटिया खड़ी हो रही है। ऐसे कबीर साहब उस जमाने में जब काशी में सवाल करते थे तो ब्राह्मणवादियों के बोलती बंद हो जाती थी। तब गोस्वामी जी कहना पड़ा कि बात सामने वालों को देखें, हम तुमते का जुघाट और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखा, डांट कर आंखें दिखाते हैं क्या? डांट कर आंखें दिखाना एक कम बड़ी बात है क्या? जो जुबान नहीं खोल पा रहे वो डांट के आंख दे रहे, अरे क्या हम तुमसे कम हैं? आज हम जो है संवैधानिक शक्ति मिली है, तब हम जो है विद्या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज IAS IPS जज, अभी देखो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हमारे माननीय गवई जी, अगर मनुस्मृति का कानून चला होता तो कोई गवई जी क्या देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे। इस संवैधानिक शक्ति जब मिली है, कबीर साहब का संदेश बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, उनको उन्होंने अपने ढंग से संवैधानिक रूप दिया, तब आज हम लोग खुल करके बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कबीर साहब का जो चिंतन वैज्ञानिक चिंतन है, समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी, आज जो संविधान बना है उसमें कबीर साहब का चिंतन पूरा समाया हुआ है। ऐसा कबीर साहब चिंतन है। तो बात याद आ रही थी कि रामानंद वाला, तो रामानंद कबीर साहब गुरु नहीं थे और किसी प्रकार नहीं थे। इसको विस्तार से समझना है तो मेरी पुस्तक कबीर रामानंद पढ़ें। इसमें मैंने 160 ग्रंथों प्रमाण दिया है। कितना? 160 ग्रंथों प्रमाण दिया। और बड़े बड़े विद्वानों को मैंने रगड़ डाला है। 16 विद्वानों को पकड़ा है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, यहाँ तक रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रपति सर राधा कृष्णन तक को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ रेंगते हैं लोग। जैसे कहा ना के लोटा उल्टा, चित भी मेरा, पट भी मेरा, एंटा मेरा बाप का, ऐसे लोग इधर दोनों तरफ चलते हैं। इसलिए इनको मैंने पकड़ा है और कस की खिंचाई किया है बड़े बड़े विद्वानों को, और प्रमाण से मैंने सिद्ध किया है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के, कबीर और रामानंद ये नाम है साहब जी के किताब का नाम है कबीर और रामानंद जी। ये दूसरा संस्करण निकला है और तहलका मचाया है। हाँ। बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर सम्मति लिखा है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने उसकी भूमिका लिखी है, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने, IAS अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने सम्मति भेजा है, बिहार के प्रोफेसर ने उसमें सम्मति भेजा है, और इस प्रकार कई लोगों की सम्मति उसमें आई है।
तो इस प्रकार जो है उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, कबीर और रामानंद को, में विस्तार से आपको समझने को मिलेगा। तो ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण परंपरा के पुरोधा, उसके तमाम जो पूर्ववर्ती लेखक हुए हैं, जैसे मनुस्मृतियां और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जो 1000 साल पहले बने होंगे आज से, उन सबको बिल्कुल घोट कर पी जाने वाले कट्टर ब्राह्मण विचारधारा से ओतप्रोत रहे स्वामी रामानंद जी एक बड़े नाम रहे हैं, उनकी महिमा गरिमा रही होगी, लेकिन वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कबीर साहब के गुरु नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कबीर साहब ने कभी भी बीजक में तमाम और वाणियां हैं, ग्रंथावली, दोहावली, यहाँ तक कि सागर ग्रंथों में भी ऐसी कोई कुछ है साहब वहाँ पर क्या? सागर ग्रंथों में तो अलग ढंग से लिखा गया है हाँ, कि स्वामी रामानंद को उनको गुरु इसलिए बनाए, अच्छा, उनको चेताने के लिए। ओ, यहाँ तक कबीर साहब का जो ज्ञान जब फैला है तो यहाँ तक सागर ग्रंथों में आया है, स्वामी रामानंद हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि कबीर साहब आप परमात्मा हैं, आप तो सुप्रीम पावर हैं, आप महान हैं, मुझे अपना चेहरा बना लीजिए, यहाँ तक ये बताया है। लेकिन सागर ग्रंथों में जो पौराणिकता है, वो बात की रचना है, वहाँ कोई तो बहुत बात की कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार रूप को वहाँ दबाया गया है, वहाँ कबीर साहब को अवतारी घोषित किया गया, परब्रह्म परमात्मा बनाया गया है, अखंड अखिल ब्रह्मांड के नायक बताया जाता है, तो वो तो बिल्कुल पूरी काल्पनिक चीजों की तरफ ले जाता है, इसलिए उनका। लेकिन कबीर साहब के नाम से और जितनी प्रमाणिक वाणियां हैं, वहाँ पर कहीं भी 1 इंच भर भी रामानंद स्वामी उनके गुरु साबित नहीं होते हैं।